तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा। फिर चित्रगुप्त उदों लेखा किहनूं पुछदा सी जदों आप ही ब्रह्म सी, ते हुण भी किहनूं पुछेगा जदों ब्रह्म ज्ञान ही हो गया, दसम द्वार विच एक रूप हो गए, आत्मा परमात्मा का मिलाप हो गया, तो चित्रगुप्त ने किहनूं लेखा पुछना। कहने चलो बई इत्थों डंडा डेरा चक्के हुण चलीए अपना, क्योंकि ये तो लेखा ही नहीं पुछ सकते, तो कोई माड़ा काम करता ही नहीं। जब नाथ निरंजन गोचरा गाधे, जदों नाथ मालक माया कालख तो रहत इंद्रियां दे विषयां तो परे डूंगा परमेश्वर जो है वो कल्ला ही सी। तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, उदों कौन छुटिया भी फलाना बंदा छुट गया तो कौन बंधन च पै गया। जदों है ही कोई नहीं सी तो बंधन च किहने पैना उत्थे। जदों यही अवस्था दसम द्वार विच भी हो जाती है, ब्रह्म ज्ञान विच भी हो जाती है, तो किहनूं छुड़ाइए तो किहनूं बंधन विच पाईए। जब बाला राय रुस्तम राय कहन लगे कि दसवें पातशाह इत्थे किवें आउणगे, अंदर किवें छुड़ाउणगे सानूं, एडे एडे जिंदे लगे हुए ने, इत्थे संगल पए हुए ने, बेड़ियां पईयां होईयां ने। और उस वक्त गुरसिख कहन लग्या बस देखी चलो, तुहाडे सामने ही सब कुछ हो जाना। जदों महाराज रात नूं आए, गुरसिख उदों दोनों पाठ कर रहे सी, तो उस वक्त अपने आप ही जिंदे टुटे, संगल टुटे, सब कुछ टुट गया, लैके महाराज चले भी गए उन्होंने। अपने आप ही अचरजा, वो अपने स्वरूप विच आप ही अचरज रूप है। वाह वाह वाह, ਉਹਦਾ ਇਹ रूप है। नानक आपन रूप आप ही उपरजा, वो अपने रूप ਨੂੰ आप ही प्रगट करने वाला है, आप ही पैदा करने वाला, आप ही सृष्टि बनाने वाला, आप ही नहीं बनाने वाला, आप ही एक हो जाने वाला, आप ही अनेक हो जाने वाला। खेल खेला खेल खेलन अंत को फिर एक, मुड़ के फिर एक हो जाता है। तो इस करके ये अष्टपदी जिहड़ी है, ये नालों नाल ही दोनों ही अर्थ ने। ब्रह्म ज्ञान की स्टेज विच भी इस तरह ही हो जाता। तो वैसे परमेश्वर जदों नहीं सी सृष्टि बनाई, उदों भी यही सारियां गल्लां बातां महाराज कहने इस प्रकार ही सी। तो यही अवस्था ब्रह्म ज्ञान विच हो जाती है। जे कोई अभ्यास करेगा अब इत्थे तक पहुंच जाएगा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सुन समाधि जिथे चेतनता होवे पर सुन होवे। जिवें एक सुन वो हुंदा जिवें सट लग जाती, थां सुन हो गया, वो वखरा सुन है। ये सुन वो है जिथे मन के अंदर चेतनता तो होवे पर संकल्प ना होवे। एक तो मुर्दा है, मुर्दा सुन है, उन्होंने हाथ लाई जाओ, अग लाई जाओ, मुर्दे नूं कोई फर्क नहीं, वो भी सुन है। पर एक वो भी सुन है जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी महात्मा बैठा है, ਉਹਦਾ कोई भी फुरना नहीं होता। बाबा गुरबख्श सिंह जी राम कोयर उन्हां नूं दसना पैंदा सी, हुण रोटी खा लो, भुख लगी तुहानूं, अच्छा लियाओ दे दो रोटी। ਉਹਦਾ फुरना ही नहीं उठता रोटी खाण दा। ये सुन दशा विच वड़ गए सी वो जाके। पानी पी लो, अच्छा पानी पीना है, लियाओ पिया दो। सौ जाओ हुण रात हो गई, अच्छा लम्मे ही पैना, चंगा लम्मे पा दो। हुण टाइम हो गया नहाउण दा, अच्छा तो पिंडे पानी पा दो मेरे। क्योंकि इन्नी सुन दशा हो जाती भगती विच, तुरिया भूमिका विच चलिया जाता इंसान, उन्होंने कहने सुन समाधि। सो सतगुरु महाराज 21वीं अष्टपदी विच बख्शिश करते हैं। आओ सावधान होइए। श्लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप, आपन किया नानका आपे ही फिर जाप।
ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ आप है, सुन समाधि विच बैठा है, आपे सृष्टि बना लई है, आपे ही अपने विच बह गया ते आपे ही कही जांदा वाहिगुरू वाहिगुरू, आप ही कही जांदा। ये जिहड़ी विचकार मैं है अपने विच, ये मैं है खाम खां वैसे ही। बंदा कहंदा मैं वाहिगुरू कहा, तू कित्थे कहा? ये तो वाहिगुरू आप ही अंदर बह के वाहिगुरू कहंदा है, तू किते आप कहंदा। सो जिवें कोई प्रेमी, बहुत शरधा वाले प्रेमी जिहड़े हुंदे ने, विश्वास वाले प्रेमी अखर बड़ा समझ वाला अखर है प्रेमी, प्रेम करन वाला। प्रेमी ने मूँह च खीर पाई खांदे ने, आहा बड़ी स्वाद खीर बनी है, वो दौड़ के जाके अंदर दरवाजा बंद कर लिया। घर दे आखण की हो गया तुहानूं, वो बाहर ही ना निकलिया। मैं कहा अंदर की करदे सी? कहना मैं रब नूं खीर खवाउण लग पिया सी। वो किदां? कहंदे मैं कहा महाराज तुसीं तां अंदर ही बैठे हो मेरे, आ खीर बड़ी स्वाद है, तुसीं खा लो सारी। ये कहना मैं परमेश्वर नूं खीर खवाई। परमेश्वर खा भी लेंदे ने इस तरह। परमेश्वर तां गोबिंद भाओ भगत दा भुखा, परमेश्वर जी खा लेंदे ने जे आपां खवाईए प्यार नाल। जे प्यार तो बिना हो के कहिए भी आ जी प्रवान कर लियो इत्थे, महाराज कहने चंगा भाई, खाण नूं तां नहीं कहा तूं मैनूं, प्रवान कर लिया रख जा इत्थे। जे कहिए कि महाराज ये प्रसादा तुसीं छकना ही है, तो महाराज जरूर छकदे ने, चंगा भाई जे कहंदे जरूर छकांगे। सो इस करके महाराज कहंदे ने आओ बख्शिशां करदे ने। चौथी पौड़ी, जह निर्मल पुरख पुरख पत होता। पुरख पत पुरखां दा पति, सृष्टि दा मालक जदों सी आप ही आप, जह निर्मल पुरख, जिथे वो निर्मल पुरख आप ही सी पुरखां दा पति, तह बिन मैल, वो आप बिना मैल तो ही सी ते हुण भी बिना मैल तो ही है। कहो क्या धोता, उत्थे हुण दसो की धोना है। जदों है ही निर्मल, जिहड़े कपड़े धोते हुंदे ने उन्हां नूं कोई धोंदा? प्रैस कीते कपड़े ते नहीं धोंदा कोई, मैलिआं नूं धोंदा। जदों बिल्कुल चीज़ साफ है उन्होंने नहीं धोता जाता। जदों परमेश्वर इन्ना निर्मल है, निर्मल 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 तेरी बाणी, जदों इन्ना निर्मल है उन्होंने धोण की लोड़ नहीं। ये पहला आपां नूं थोड़ा जिहा परमेश्वर बारे जिक्र महाराज करके ना, उस तो बाद फिर इहदे विच माया की रलावट नूं दसणगे कि जदों माया की रलावट हो जाती है ना, उदों अपवित्रता आ जाती है। अगे जाके इहदा व्याख्या करनगे। जह निरंजन निरंकार निर्वाण, जिथे केवल वाहिगुरू सृष्टि दे बनन तो पहला निरंजन सी, माया कालख रहत सी, निराकार ते निर्वाण विषयां तो रहत। जदों आपे आप सी, तह कौन को मान, उदों कौन किनू कोई मान दिंदा सी, कौन अभिमान किनू हंकार सी। क्योंकि जदों आपे आप सी ओह उथे ना मान ना अपमान। दसम द्वार की अवस्था भी नाल ही चल रही है। जिथे निर्मल पुरख अकाल पुरख दसम द्वार विच जदों सुशोभित हुंदे ने, उथे किहड़ी मैल लाउणी है हुण? दसम द्वार तो है ही बड़ा शुद्ध ते पवित्र। जिथे निरंजन निरंकार निर्वाण का स्वरूप नजर आउण लग जाता है, उस अवस्था विच ना है मान अपमाना। वो ब्रह्म ज्ञानी नूं ना मान ना अपमान, दोनों ही गल्लां नहीं भाउंदियां। तह कौन को मान कौन अभिमान, किनू हंकार से। हुण किनू हंकार सी? परमेश्वर जदों आप ही सी, उदों ये मान अपमान दीयां गल्लां तां माया विच ने, परमेश्वर विच नहीं हैगियां। जय स्वरूप केवल जगदीश, जदों केवल जगदीश का ही स्वरूप सी।
छत्ती जुग वरतै गुबारै, ताड़ी लाई सिरजनहारै। धुंधुकार निरालम बैठा, ना तद धंध प्रसारा है। ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਤੈ ਛਲ ਛਿਦਰ ਲਗਤ ਕਹੋ ਕੀਸ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਲਦਾ ਸੀ, ਠੱਗਦਾ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਛਿਦਰ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ਼। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪੈਂਦਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਾ, ਜਗਤ ਈਸ਼, ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਛਾਲ ਕਪਟ ਛਿਦਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤ ਸੰਗ ਸਮਾਵੈ। ਜਿੱਥੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਲੀਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੈ ਕਿਸ ਹੈ ਭੂਖ ਕਵਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਜਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਚੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ ਸੀ ਸੁੰਨ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ। ਕੋਈ 1 ਦਿਨ ਜਿਉਂਦਾ, ਕੋਈ 5 ਦਿਨ ਜਿਉਂਦਾ, ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਜਿਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ 100 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦਾ 1 ਦਿਨ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ 1 ਸਾਲ ਲੰਘਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 1 ਦਿਨ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ 100 ਸਾਲ ਫੇਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 1 ਰਾਤ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 1 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ? ਕੇਵਲ 1 ਛਿਨ, ਕੇਵਲ 1 ਛਿਨ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਦੇਹੋ ਇੱਥੇ ਸਭ ਰਾਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਐਂ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੰਖ ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
फिर जो संकल्प हुंदा तां बहुते रूप धारण कर लैंदा है। सो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते ने जदों आपे आप जोत विच सी तां उत्थे किहनूं भुख लगी हुई सी ते किहनूं तृप्ताउणा सी, कुछ भी नहीं होया। करन करावन करनै हार, सारिया कारणां नूं आप बनाउण वाला, फिर कारजां नूं करन वाला भी आप है। कारण पैदा कर दिंदा है। मामूली गल दे उत्ते कारण बन जांदा लड़ाई दा, मामूली जी गल हुंदी है, किसी भी गल दा कारण बना लैंदा है। नानक करते का ना है सुमार, सुमार हुंदा है जिवें बेशुमार बेगिणत। इस करके वाहिगुरु की कोई गिणती नहीं है, कोई मिणती नहीं है, कोई तोल नहीं है। किन्ना क तोलांगे, किन्ना क अंदाजा लावांगे वाहिगुरु का। गिणतियां मिणतियां तो आप अपने हिसाब च करते हैं, पर वाहिगुरु दे विच कोई गिणती मिणती नहीं हुंदी, ना कोई दिन ना रात। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, जदों अपनी शोभा नूं आप ही बना के बैठे हुए सी, तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई। उदों वाहिगुरु दा कौन मां सी, कौन बाप सी, कौन मित्र सी, कौन जह सर्ब कला आप है परबीन। जिथे सारियां कला शक्तियां नूं रख के आप ही सियाणा बनया होया सी वाहिगुरु। तह वेद कतेब कहाँ को चीन, उत्थे वेदां कतेबां नूं कौन जाणदा सी। वेद कतेब तां बाद च बने ने, जो सृष्टि बन गई ये तो फिर भी वेद कतेब लखां हजारां सालां बाद किते जाके वेद कतेब प्रगट होए ने। ये उदों नहीं सी, जिथे वो सियाणा आप है उत्थे कोई वेद कतेब नहीं है। सारियां चीज़ां वखरियां ही ने। जब आपन आप और धार है, जदों अपने आप नूं आप ही अपने हिरदे च वसा के बैठा है, जदों कोई होवे ही ना, आप ही ला लो। मान लो भी अपने चो एक जना कल्ला ही पूरी धरती ते होवे, बस एक ही बंदा धरती ते बैठा, दूजा बंदा ही नहीं है। उत्थे आपां किहनूं कहांगे मेरे रिश्तेदार ने, मेरे दोस्त मित्र ने, मेरे भैण भरा ने, है ही नहीं। जदों मैं कल्ला ही सारी धरती ते बैठा, मेरा कुछ भी नहीं है। परमात्मा भी इस तरह ही पूरे ब्रह्मंडां दा मालक, पूरे ब्रह्मंडां च व्यापक कल्ला ही सी, उदों उत्थे कुछ भी नहीं सी। तो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते जब आपन आप और धारा है, तो सगन अब सगन कहाँ विचार है। फिर सगन ते अब सगन उत्थे कित्थे विचारदे सी, ये चंगा हो गया है, माड़ा सगन है। जय आपन ऊच अपने आप नेरा, जिथे आप बहुत उच्चा सी बनया बैठा, ते अपने आप तो आप ही नेड़े है। तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा, उथे किहनूं कहिए कि मालक है, ये चेला है, जद दूजा जाना है ही नहीं। जब धरती ते मैं कल्ला ही बैठा सारी ते, फिर किहड़ी अवस्था आपे गुर चेला। फिर अकाल पुरख वाहिगुरु आप ही गुरु ने, आप ही चेले ने। हुण भी यही अवस्था उन्हां दी। हुण थोड़ा जिहा खलारा पाया होया। हुण आप है सुनत आप ही जासन, आप कथा आप सुनने हार। हुण भी उही अवस्था उहदी। एक बंदे च बह के कथा करदा, दूजे किन्ने रूप धारण करके बह के सुन लग जांदा। कि जिहड़े बंदे ने कहंदे मैं सुनदा मैं करदा, फिर हसदा भी ये देखो मिट्टी का पुतला किवें रौला पाउंदा फिरदा। बड़ा जदों हंकार हो जाता बंदे नूं, उदों खत्म कर दिंदा, बहुत हंकारी हो गया। जिहड़ा भेद नूं समझ लवे कि मैं ना बोलण जोगा हाँ, ना मैं सुनन जोगा हाँ, ये तो सब तेरी कृपा है। तेरी कृपा नाल बोलदे हैं, तेरी कृपा नाल सुनदे हैं, तेरी कृपा नाल समझदे हैं,
सब तेरी कृपा है। महाराज 10वें पातशाह ने आद श्री 10वें ग्रंथ विच यही कहा, त्वै प्रसाद त्वै प्रसाद त्वै प्रसाद, तेरी कृपा तेरी कृपा तेरी कृपा। मेरे तो जोर ही नहीं है, तेरा जोर है बस, जो है तेरा जोर। मेरी जुबान विच भी तेरा जोर है, मेरी बुद्धि विच भी तेरा जोर है, मेरे कन्नां विच भी तेरा जोर है, मेरे हत्थां विच भी तेरा जोर। मेरे विच की है? मेरे विच कुछ भी नहीं है। सो इस करके महाराज कहते हैं, बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जानहो आप। जिथे बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, आश्चर्य तो आश्चर्य ते उस तो अगे की अवस्था है बिस्माद। अकाह अवस्था जिन्होंने कहने हैं, बिस्माद की अवस्था एक वक्रे किस्म की है। बिस्माद नूं आपां किसी बंदे नूं कह के नहीं दस सकते। बिस्माद अपने विच आप ही हुंदा। जदों बिस्माद की अवस्था विच आप ही आप सी, बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जानहो आप। उथे अपनी गत मित मर्यादा नूं, अपनी शक्ति नूं, चाल नूं, अपनी अवस्था नूं आप ही जानदे सी। जह अछल अछेद अभेद समाया, जिथे छलन तो रहत, कट्टण तो रहत, भेद तो रहत वाहिगुरु आप ही समाये होए सी। ऊहां किसै व्यापत माया, उथे फिर किनू माया व्यापदी सी? जदों माया बनाई नहीं तो व्यापनी किनू है ही नहीं सी। माया नाम कोई चीज ही नहीं सी होते। आपस को आप है आदेश, अपने आप नूं आप ही नमस्कार करते सी। त्यो गुण का ना ही प्रवेश, उथे तिन्ना गुणों का प्रवेश नहीं सी। जदों रजो गुण तमो गुण सतो गुण नहीं सी, जिथे माया नहीं सी, उथे अपने आप नूं आप ही आदेश करते हैं। हुण भी अपने आप नूं आप ही आदेश करी जाते हैं। सब लीला है, वाहिगुरु की रचना है। जह एक है एक एक भगवंता, जिथे इको एक केवल ते केवल आप ही सी वाहिगुरु। जदों सृष्टि के बनन तो पहला जदों कल्ला ही सी, तै कौन अचिंत किस लागै चिंता। उदों अचिंत कौन सी? बिना चिंता तो कौन सी? ते चिंता किहनूं लगदी सी? किसे नूं लगदी। हुण तां अपनी चिंता करदा है। ना कर चिंत चिंता है करते, लिखिया ना महाराज ने, कहने चिंता ना कर, चिंता करते नूं है तेरी। सो करता चिंता करे जिन्हों पाया जग। करदा है, अपनी चिंता करदा है। मां बाप है, पानी की कमी है, आउंदा अखबारां पंजाब की धरती थल्ले कमी हो गई, इन्ने सालों में होर कमी हो जाएगी। गर्मी पहला पैण लग पई है, चिंता है। उन्होंने चिंता है भी ये तंग हो जाएंगे बड़े, जे लाइट सारी रात नहीं तो ठंड कर देता, ठंडी ठंडी हवा चला बई तंग ना होण। पानी धरती थल्ले घट गया कोई गल नहीं, फिक्र वाली कोई गल नहीं। महाराज कहने मैं आपे पूरा कर दियांगा, तुहानूं की चिंता लगी? तुहानूं मैं जिहड़ा काम किया वो तुसीं करदे नहीं। बच्चों को कई स्कूल का काम परे बैठ के करो, जे उरे बैठ के भी गल्लां करिए घर दियां विच हंगूरा भरन। हाँ हाँ इदां ठीक। आपां फिर कहना तुहानूं की नहीं किहा विच बोलण नूं, गल्लां तुसीं साडीआं ध्यान नाल सुणदे हो, पढ़ाई 'च ध्यान घट। महाराज कहने हो तुहाडा ध्यान सिमरन विच घट है। आ तुसीं की सोची जांदे हो धरती थल्ले पानी घट है, हुण ऐ हो जाएगा हो जाए, बड़ियां गल्लां बनाउंदे आ। हुण फलाना तारा धरती नाल टकरा जाएगा, हुण फलानी चीज डिग जाएगी, कोई कहना दुनिया नाश हो जाएगी। तुसीं रब हो? बड़ियां गल्लां मारदे बना बना के भी पिछे जे इन्नी दुनिया डराती भी रात नूं बस आके वजना विच हुण धरती दे मर जाना सब ने, कुछ नहीं होना है, कदे भी कुछ नहीं हुंदा, ऐसा कदे होना ही नहीं। हले बड़े साल पए ने, हले तो बड़े हजारां साल पए ने जद धरती नाश होनी जाके, वो भी महापरलों ही आनी, सिर्फ पानी भी आनी बस।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਂ ਕੌਣ ਚਿੰਤ ਕਿਸ ਲਾਗਾ ਚਿੰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰ। ਚਿੰਤਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਿੰਤਾ? ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਫੀਸ ਭਰਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਪੈ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਫਲਾਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਪੈ ਗਈ? ਤੂੰ ਆਖ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਕਰੀ ਜਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਪਾਲੇਗਾ, ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ।